नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने विकास स्टडी जीके पर। आज हम बताने वाले हैं एग्जाम्स में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप सिलेक्टेड प्रश्न जो आपके अगले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें। और एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग को जिस जिस प्रश्न का उत्तर याद हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आपका सही ऑप्शन है शाहजहां। शाहजहां। इसी में आपसे पूछ दे कि जामा मस्जिद कहाँ है, तो जामा मस्जिद है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है? वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है? आपका सही जवाब है क्षोभ मंडल। इसी में आपसे पूछ दे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 16 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? आपका सही जवाब है 5। इसी में आपसे पूछ दे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी देश कितने हैं, तो 10। इसी में आपसे पूछ दे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल देश कितने हैं, तो कुल देश है 15। 15 में से 10 है अस्थायी और 5 है अस्थायी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया? आपका सही जवाब है 1576 ईस्वी में। इसी में आपसे पूछ दे हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच हुआ था, तो राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच। राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है मनीला में। कहाँ है? मनीला में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? आपका सही जवाब है नालंदा में। कहाँ? नालंदा में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है कोणार्क में। कहाँ है? कोणार्क में। इसी में आपसे पूछ दे कि कोणार्क का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो कोणार्क का प्रसिद्ध मंदिर है सूर्य मंदिर। कौन सा है? सूर्य मंदिर। इसी में आपसे पूछ दे यह मंदिर कैसा है? यह मंदिर रथ के आकृति के जैसा है। इसी में आपसे पूछ दे कि इस मंदिर के रथ में कितने पहिया है? 12 पहिया। इसी में आपसे पूछ दे कि इस रथ में घोड़ा कितने हैं, तो 7 घोड़े हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वाडियार के शासक कौन थे? वाडियार के शासक कौन थे? आपका सही जवाब है मैसूर का देशी राज्य। मैसूर का देशी राज्य। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन था? भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन था? आपका सही जवाब है पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है,
विश्व की सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है? आपका सही ऑप्शन है नील नदी। कौन नदी? नील नदी। इसी में आपसे पूछ दे, नील नदी की लंबाई कितनी है? तो नील नदी की लंबाई है 6,695 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आपका सही जवाब है कर्नाटक का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? विनय पत्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? आपका सही जवाब है तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? आपका सही जवाब है पुर्तगाल। कहाँ का? पुर्तगाल का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सागा दावा किस धर्म का पर्व है? सा का सही जवाब है बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है महाराणा प्रताप से। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब है चैत्य भूमि। कौन भूमि? चैत्य भूमि। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दशरथ एवं इक्ष्वाकु वंश कहाँ के शासक थे? दशरथ एवं इक्ष्वाकु वंश कहाँ के शासक थे? आपका सही जवाब है अवध के। कहाँ थे? अवध के। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, साइमन क्रिप्सन भारत आए थे? साइमन क्रिप्स भारत आए थे? आपका सही जवाब है संवैधानिक सुधार हेतु। संवैधानिक सुधार हेतु। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपका सही जवाब है योजना आयोग का। किसका है? योजना आयोग का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? आपका सही जवाब है सत्यचंद्र चटर्जी। सत्यचंद्र चटर्जी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है? डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है? आपका सही जवाब है गला। क्या होती है? गला होती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है जेनेवा। कहाँ स्थित है? जेनेवा में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जय कवारी परियोजना किस नदी पर है? जय कवारी परियोजना किस नदी पर है? आपका सही जवाब है गोदावरी नदी। कौन सा नदी? गोदावरी नदी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है शतरंज। कौन सा खेल? शतरंज का खेल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था?
बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? आपका सही जवाब है गोर था। क्या था? गोर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई रानी थी? अहिल्याबाई रानी थी। आपका सही जवाब है मालवा की। किसकी थी? मालवा की। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मुडीस यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? मुडीस यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? आपका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था? पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। आपका सही जवाब है मदुराई। किसकी? मदुराई की। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? आपका सही जवाब है विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज का वीडियो इतना ही तक समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में। और आप लोग से एक बात बता दूं, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो इस पर जाके ज़रूर जुड़ जाएं और हमारा फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।